गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में आपको नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हम वाक्यों में किस तरह से करेंगे देखेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन है और जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन है। इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि, है ना। ना केवल होता है और क्या होता है, बल्कि। ना केवल बल्कि होता है ना। नॉट ओनली बट आंसर का प्रयोग ना केवल बल्कि होता है। और ये जो है ग्रामर में बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। कंजक्शन है एक दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। इसमें दो वाक्य दिया रहेगा आपको बनाने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना रहेगा, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो तो यह क्या करता है, किसी सब्जेक्ट के दो गुणों को जोड़ना रहता है तब प्रयुक्त किया जाता है, या कोई दो डिफरेंट सब्जेक्ट है जो एक ही काम करते हैं उसको जोड़ना रहता है तब यूज़ किया जाता है। तो हम ये पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट जब दो कंडीशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट जब सेम हो तब, है ना। सब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट सेम हो। और सेकेंड नंबर, जब सब्जेक्ट वाक्य में क्या हो, वाक्य में डिफरेंट होता है ना। सब्जेक्ट वाक्य में क्या हो, डिफरेंट होता हो। पहले जब सब्जेक्ट सेम रहता है तब देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे सब्जेक्ट सेम रहेगा तो एक उदाहरण से देखते हैं, राम इज़ ऑनेस्ट। राम एक क्या है, राम ईमानदार है। और सेकेंड है श्याम इज़ ऑनेस्ट। श्याम इज़ ऑनेस्ट, है ना। राम इज़ ऑनेस्ट। और लिखते हैं दूसरा, राम इज़ इंटेलिजेंट, है ना। सेम सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, राम इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए हम जब जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, है ना। राम इज़ और राम इज़ दोनों सेम है, राम इज़ दोनों सेम है, तो इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे, राम इज़ है ना। इसमें कोई हेडेक नहीं है आपको, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो का जब इस्तेमाल करना है तो इसमें आपको कोई हेडेक नहीं है। अब हमको क्या करना है, नॉट ओनली बट आल्सो प्रयोग यहाँ पे करेंगे जहाँ पे डिफरेंस है ना। जहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस नंबर 1 और ये क्या है, डिफरेंस नंबर 2, तो इसी के आगे पीछे हमको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज़ आगे लिखेंगे हम नॉट ओनली, है ना। क्या लिखेंगे, नॉट ओनली लिखेंगे। राम इज़ नॉट ओनली, राम इज़ नॉट ओनली, राम इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट but also intelligent, but also intelligent। राम is not only honest but also intelligent, है ना। राम ना केवल ईमानदार है बल्कि वह क्या है, इंटेलिजेंट भी है। राम ना केवल ईमानदार है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, इस तरह से लिखेंगे हम, है ना। तो जोड़ना बहुत सरल है। आप जहाँ पर डिफरेंस दिया रहेगा ना वाक्य में, उसी के आगे पीछे जस्ट आप इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वाक्य आपका बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम विल गो टू जम्मू, और राम विल गो टू जम्मू, राम विल गो टू आगरा। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, राम विल गो टू सेम है, तो हमको वाक्य को लिख देना है राम विल गो टू, है ना। क्या लिखेंगे, राम विल गो टू लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस नंबर फर्स्ट है, प्लस है ये, तो यहाँ पे प्लस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस है ना। जहाँ पर डिफरेंस आएगा वहीं पे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक वस्तु में जो दो क्वालिटी है या उसका जो दो 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 चीज़ें बताया गया, गुण बताएगा या अवगुण बताएगा, जो भी है क्वालिटी बताएगा, फॉल्टी बताएगा, है ना। जम्मू आगरा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू नॉट ओनली जम्मू बट आल्सो आगरा, ये लिखना है, बट आल्सो आगरा। अब यहाँ पर आपको कोई भी बीच में कुछ भी पंचुएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वाक्य सीधा सीधा लिखेंगे आप, राम विल गो टू जम्मू नॉट ओनली जम्मू बट आल्सो आगरा, है ना। पंचुएशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वाक्य बन जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, राम न केवल जम्मू जाएगा बल्कि आगरा भी जाएगा, है ना। राम
जाएगा, न केवल जम्मू बल्कि आगरा भी जाएगा। राम न केवल जम्मू जाएगा बल्कि आगरा भी जाएगा, ये होगा, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे जब सेम रहेगा तब। अब जब डिफरेंट रहेगा तब देखते हैं सब्जेक्ट जब डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे, है ना। सब्जेक्ट जब डिफरेंट रहेगा तो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट के आगे पीछे ही हम क्या करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो को लगाएंगे, है ना। तो सेकंड नंबर है सब्जेक्ट जब डिफरेंट हो तब, सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो तब हम कैसे लगाएंगे इसको देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए राम, राम विल गो टू जम्मू, राम विल गो टू जम्मू, राम जम्मू जाएगा। श्याम विल गो टू जम्मू, श्याम विल गो टू जम्मू, श्याम विल गो टू जम्मू, श्याम जम्मू जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आई, डिफरेंस जहाँ यहाँ पे देखो सेम है और डिफरेंस नंबर फर्स्ट, डिफरेंस नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम, और ये और लिखेंगे बट आल्सो, बट आल्सो यहीं पे लगा देंगे, इसी के आगे पीछे रखना है 1 2 के, है ना। बट आल्सो श्याम, श्याम विल गो टू जम्मू, है ना। इस तरह से हमको क्या करना है, लिखना है नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम विल गो टू जम्मू, न केवल राम बल्कि श्याम क्या करेगा, जम्मू जाएगा। तो इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है ना। और देखिए सेकेंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखिए, मैथ्स इज डिफिकल्ट, मैथ्स इज डिफिकल्ट, गणित कठिन है ना। फिजिक्स इज डिफिकल्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या सेम है और क्या अलग अलग है ना। सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है, मैथ्स और फिजिक्स, है ना। मैथ्स का मतलब गणित होता है, फिजिक्स का मतलब भौतिक होता है ना। तो यहाँ पे जो दोनों डिफरेंस है उसी के आगे पीछे हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो आप लगा दीजिए। नॉट ओनली इसके पहले आएगा और दूसरे के पहले क्या आएगा, नॉट ओनली मैथ्स लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, बट आल्सो फिजिक्स लिखेंगे और इसके बाद जो सेम जो पैटर्न है उसको लिखेंगे, है ना, जो दिया है इज डिफिकल्ट, नॉट ओनली मैथ्स बट आल्सो फिजिक्स इज डिफिकल्ट, है ना। ना केवल गणित बल्कि फिजिक्स क्या है, कठिन है ना। ना केवल गणित बल्कि फिजिक्स भी कठिन है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कठिन तो कुछ भी नहीं है नॉट ओनली बट आल्सो में। जहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट ओनली को जब सब्जेक्ट सेम रहेगा तब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो डिफरेंट है वर्ब है या ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, उसके आगे पीछे लगाना है ना। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट ओनली लिखकर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बट आल्सो लिखकर दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। जो डिफरेंट रहेगा उसी के आगे पीछे बस जोड़ना है ना वाक्य में। और सेम पैटर्न को, अगर सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न को पहले लिखना है। या नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे सब्जेक्ट डिफरेंट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो डिफरेंट आता है उसके बाद आता है, तो सेम पैटर्न को बाद में लिखेंगे। तो ये बहुत अधिक कठिन नहीं है। और सबसे अच्छी बात है आपका प्रैक्टिस जो है कठिनाइयों को सरलता में बदल देता है ना। तो फ्रेंड्स आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।